नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ बैन पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और दोस्तों आज फिर से स्टार्ट करते हैं अपनी मैक्रो की सेकेंड वीडियो। तो सेकेंड वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाइए जरूर देखिए और आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाइए उस वीडियो को देखिए। उसके बाद अब ये सेकेंड वीडियो है, इसमें हम लोग सीखते हैं कि आप मैक्रो को कैसे लिखते हैं VBA के अंदर, यानी विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। जो लास्ट क्लास में आपको मैंने दिखाया था उसके अंदर आप मैक्रो को कैसे लिखेंगे, क्या तरीका रहेगा राइटिंग करने का, मैक्रोस को लिखने का, और जो कोडिंग आपकी रन होती है वो किस तरह से होती है, ये सारी बातें करेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा। जब आप अपनी एक एक्सेल फाइल को जिसके अंदर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग या कोई भी एप्लीकेशन बना रखा होगा, जैसे VBA की कोई भी फाइल है, अगर आप उसे सेव करते हैं F12 के साथ, तो आपको मैं एक चीज दिखाता हूं। आपको हमेशा ध्यान रखना है उस VBA फाइल को आपको सेव करना है। आपको सेव करते समय दोस्तों, जब भी आप VBA फाइल को सेव करें तो VBA फाइल को एक्सेल वर्कबुक में सेव ना करें। आप लोग को जब भी VBA फाइल सेव करनी हो तो आप यहां पर लें एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक। इससे होगा क्या कि वो VBA फाइल मैक्रो टाइप की दिखाई देगी, क्योंकि अगर एक नॉर्मल एक्सेल फाइल अगर आप देखते हैं तो वो एक अलग टाइप की दिखती है और एक VBA फाइल एक अलग टाइप की होती है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक बार मैं इसे सेव करता हूं और मैं आपको उस फोल्डर में लिख चलता हूं, तो देख सकते हैं आप लोग। नॉर्मल एक्सेल फाइल अगर आप देखें तो ये इस तरह की दिखाई देती है और एक VBA वाली फाइल आपकी इस तरह की दिखाई देती है। तो समझ में आ रहा है फर्क? तो ये एक डिफरेंस होता है जो आपकी नॉर्मल फाइल और VBA वाली फाइल में डिफरेंस आप लोग को देखने को मिल सकता है। तो ये एक फर्क है जो आप लोग को नोटिस करना चाहिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मैक्रो लिखने की, और अब देखते हैं कि मैक्रो कैसे लिखा जाएगा। तो मैक्रो लिखने के लिए सबसे पहले आपको डेवलपर टैब में जाना होगा और डेवलपर टैब में आपको यहां पर विजुअल बेसिक दिखाई दे रहा होगा, जिसके लिए आप Alt F11 भी प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम Alt F11 प्रेस करके अपना विजुअल बेसिक एप्लीकेशन खोल लेते हैं जो कि मैक्रो की प्रोग्रामिंग के लिए बना हुआ है, और अब आप इस पे अपनी कोडिंग लिख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने विजुअल बेसिक खोला, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि अब मैं आपको समझा पाऊं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे जैसे ही खोला तो इसमें मेरे को एक्सेल्स की जितनी भी शीट होंगी इस एक्सेल फाइल पर वो मुझे दिखाई दे रही है। अभी आप देख रहे हैं कि यहां पर एक्सेल की दो शीट्स हैं, एक रिकॉर्ड और दूसरी है राइट अ मैक्रो। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि विजुअल बेसिक एप्लीकेशन के अंदर आपके पास दो शीट्स आ रही हैं। अब क्योंकि पहली वाली शीट जो थी आपकी, उसके ऊपर मैंने अपनी मैक्रो की कोडिंग बना रखी थी। तो आप देख सकते हैं ये मेरी फर्स्ट शीट थी जिस पर मैंने मैक्रो की कोडिंग ऑलरेडी टाइप कर रखी थी, तो वो मेरी हो चुकी है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं दूसरी वाली शीट पर अपनी एक कोडिंग बनाऊं। तो वी क्लिक ऑन सेकेंड शीट और इस शीट पर मैं अपनी कोडिंग प्रोग्राम करना चाहता हूं, या मैं अपनी कोडिंग लिखना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, इस शीट 2 पर क्लिक कर दिया, प्रोग्रामिंग अपनी कोडिंग विजुअल बेसिक की लिखूं। तो लिखने के लिए मैंने शीट 2 पर क्लिक किया और इंसर्ट पर गया। इंसर्ट पर जाने के बाद मैंने यहां पर क्लिक किया मॉड्यूल पर, और जैसे ही मैंने मॉड्यूल पर क्लिक किया मेरे सामने एक मॉड्यूल खुल गया जिसमें आप लोग को इसकी कोडिंग लिखनी है। अब दोस्तों कोडिंग लिखने के लिए आप लोगों को सबसे पहले अपने मॉड्यूल का नाम देना होता है, क्योंकि जब आपका मॉड्यूल नहीं पता चलेगा, आपका मॉड्यूल 1 2 3 आएगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप जब भी अपना विजुअल बेसिक एप्लीकेशन बनाएं या अपनी कोई भी कोडिंग प्रोग्रामिंग आप एक्सेल में बनाएं, तो आप लोग सबसे पहले उस मॉड्यूल का नाम जरूर दें। तो यहां पर अभी मैं क्या करने वाला हूं, एक मैक्रो लिखने वाला हूं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सिंपल उसका कोडिंग, जिसका नाम है मैक्रो रिकॉर्ड, मैक्रो अंडरस्कोर रिकॉर्ड। तो मैंने अपनी कोडिंग का जो है अभी मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूं उसका एक नाम दे दिया, दैट इज मैक्रो अंडरस्कोर रिकॉर्ड। एंटर प्रेस किया। उसके बाद मैं यहां पर आ गया जहां पर डैशबोर्ड है, डिस्प्ले हो रहा है, और जहां पर मैं अपनी कोडिंग को राइट करूंगा और लिखूंगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कोडिंग लिखी कैसे जाएगी। कोडिंग लिखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को SUB लिखना पड़ेगा, जो कि सब्जेक्ट होता है, क्योंकि आप लोगों को सबसे पहले कोडिंग के अंदर सब्जेक्ट ही राइट करना है। और सब्जेक्ट आपको क्या राइट करना है दोस्तों, ध्यान से लिखिए। यहां पर सब्जेक्ट आपको क्या लिखना है, आप लोग को लिखना है सब्जेक्ट दैट इज मैक्रो रिकॉर्ड, यानी आप क्या करना चाह रहे हैं वो आप यहां लिख दीजिए। तो हम यहां मैक्रो राइट करने वाले हैं, तो मैंने यहां पर लिख दिया सब्जेक्ट मैक्रो राइट। और क्योंकि आपका सब्जेक्ट ये है, यानी आप इस चीज को करने वाले हैं, तो आप इसे डबल कोट्स के अंदर रख दीजिए। और जैसे ही आप ये करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो ये सब्जेक्ट आप लोगों को दिख जाएगा, सब्जेक्ट। और ये आपका सब्जेक्ट खत्म जब होगा
जब आप इसकी कोडिंग पूरी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बीच में आपको कोडिंग लिखनी है सारी की सारी। जब आपकी कोडिंग पूरी हो जाए तो सब्जेक्ट को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब कोडिंग लिखने का वक्त आ गया है। ऊपर आपका सब्जेक्ट एक टाइटल आ गया, टाइटल आपने दे दिया है और आप देख सकते हैं यहां पर आप लोगों को जनरल टैब दिख रहा है, यहां पर आपको आपका मैक्रो का नाम दिख रहा है और यहां पर आपको सब्जेक्ट दिख रहा है और सब्जेक्ट एंडिंग का पोर्शन भी आपको दिखाई दे रहा है। अब बीच में आपको सारी की सारी अपनी कोडिंग टाइप करनी है। चलिए सबसे पहले हम लोग पहली कोडिंग टाइप करते हैं और अपनी फर्स्ट कोडिंग स्टार्ट करते हैं, जो कि है मैसेज बॉक्स। जी हां दोस्तों, मैसेज बॉक्स। तो अगर आप कोई भी मैसेज लगाना चाहते हैं, यानी कि जब भी आप लोग कोई काम कर रहे हो और आप चाहते हैं कि अगर कोई गलत वर्क करे, तो मैसेज बॉक्स का जनरली इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि आप कोई भी गलत वर्क ना करें। यानी अगर कोई भी बंदा हमारी कोडिंग में कोई गलती टाइप करे, यानी कोई गलत वर्ड टाइप करे, तो उसको सामने एक अलर्ट मैसेज दे, वही होता है मैसेज बॉक्स का काम। तो चलिए अभी मैं सबसे पहले एक मैसेज बॉक्स लगाना चाहता हूं, जिसका जो लिखने का तरीका रहेगा वो रहेगा MSG, और MSG लिखने के बाद आपको लिखना है बॉक्स, और बॉक्स लिखते ही आपको यहां पे स्पेस दे देना है। जैसे ही आप स्पेस देंगे अब आपको मैसेज बॉक्स बताना है कि मैसेज बॉक्स में आप क्या कमांड देने वाले हो। तो मैंने मैसेज बॉक्स में एक कमांड लिख दी, जो कि मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा, और अपनी कमांड दे दी मैंने यहां पर कि मैं मैसेज बॉक्स में लिखूंगा दैट इज गाइड ऑफ मैड एक्सेल। वैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं कि भाई एरर आ रहा है या कुछ भी आ रहा है तो आप वो लिख सकते हैं, बट मैं अभी यहां मैसेज बॉक्स में लिखने वाला हूं गाइड ऑफ मैड एक्सेल, और मैंने मैसेज बॉक्स में ये लिख दिया और अब मैंने इसे एंटर प्रेस कर दिया। तो अब मेरा मैसेज बॉक्स चलेगा कैसे? अब मैं इस कोडिंग को रन करने वाला हूं दोस्तों। कैसे? मैंने साथ में एक्सेल भी खोल लिया है और मैं अब आपको दिखाता हूं ये कोडिंग मेरी कैसे रन होगी। तो रन करने के लिए आपको सिंपल एक शॉर्टकट प्रेस करना पड़ता है। वैसे आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं और आप F5 भी प्रेस कर सकते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप F8 प्रेस करें, F8 प्रेस करें, F8 प्रेस करें। जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे देखिए स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होता है, और अगर आप F5 प्रेस करेंगे तो एक बार में एग्जीक्यूशन होगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करने के लिए, अपनी VBA प्रोग्रामिंग को टेस्ट करने के लिए आपको F8 प्रेस करना पड़ता है। देखिए जैसे ही मैंने F8 प्रेस किया उसने मेरे सामने ये मैसेज डिस्प्ले कर दिया दैट इज गाइड ऑफ मैड एक्सेल। ठीक है, एंटर प्रेस करते हैं। सब्जेक्ट एंड हो चुका है। अब मान लीजिए मैं सब्जेक्ट अभी एंड नहीं करना चाहता, मैं एक और मैसेज बॉक्स बीच में डिस्प्ले करना चाहता हूं। तो चलिए MSG लिखा बॉक्स और स्पेस डालकर मैंने मान लीजिए कोई नंबर लिख दिया और यहां पर नंबर को भी मैसेज बॉक्स में लगाना चाहा, तो मैंने 845 लिख दिया है, और नंबर आप जानते हैं बिना आपको इन्वर्टेड कॉमा के लिखना है। एंटर प्रेस करिए और अब आप एग्जीक्यूट करिए। तो जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे, F8 अगेन प्रेस करेंगे, F8, तो देखिए आपका ये आ रहा है। एंटर प्रेस करते ही दोबारा F8, एंटर। अब आप देखिए सारा का सारा काम हो गया। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एग्जीक्यूशन हो तो आप यहां पर एक और काम कर सकते हैं। F8 प्रेस करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप F5 प्रेस करें। यानी आप चाहें तो डायरेक्ट अपनी सिर्फ कोडिंग है उसे रन करके देखना चाहते हैं तो F5 प्रेस करें, ओके प्रेस करें, ओके प्रेस करें, और देखिए एक बार में आपको डिस्प्ले हो गया आपकी सारी की सारी कोडिंग जो आपने की थी। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं अगला प्रोसेस। तो अगला प्रोसेस क्या है? मैं इसे एक बार क्लोज करता हूं, और क्लोज करने के बाद मैं दोबारा आऊंगा इस पर। एक बार क्लोज करते हैं VBA टूल को, और मैं यहां पर एक शीट और ऐड कर देता हूं। सपोज करिए मैंने यहां पर एक और शीट ऐड कर दी जिसका नाम है दैट इज राइट समथिंग। मैंने एक और मॉड्यूल, एक और शीट ऐड कर दी है, और जैसे ही मैंने इसमें एक शीट ऐड की आप देखेंगे कि आपकी विजुअल बेसिक के अंदर भी एक शीट ऐड हो चुकी है। अगर आप Alt F11 प्रेस करें तो आप देखेंगे विजुअल बेसिक में भी आपकी एक शीट ऐड हो चुकी है, ये देखिए राइट समथिंग नाम से। और अब चाहें तो आप इस शीट के लिए भी इसी मॉड्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप चाहें तो इस शीट के लिए अलग से एक और मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। वो आपकी मर्जी है कि आप इसी शीट के लिए इसी स्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहेंगे, इसी मॉड्यूल का इस्तेमाल करना चाहेंगे, या आप इस शीट पर जो भी लिखना चाहते हैं, कोडिंग प्रोग्रामिंग लिखना चाहते हैं, उसके लिए एक अलग मॉड्यूल बनाना चाहेंगे। अगर आप अलग मॉड्यूल बनाना चाहते हैं तो आपको यही करना है, शीट 3 पर क्लिक और इंसर्ट पर जाकर मॉड्यूल ले लेना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसी पर राइट करें इसका भी, तो आप इस पर क्लिक करिए और यहां पर राइट करना शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मैं राइट करता हूं एक बार, और एक बहुत ही सिंपल सी कोडिंग आपको राइट करके दिखाता हूं जिसका नाम है एक्टिव सेल।
यानी अभी देखिए, अभी आपका एक्टिव सेल जो दिखाई दे रहा है, अगर आप देखें इसके अंदर, तो हमारा एक्टिव सेल कौन सा है, तो हम ये कहते हैं कि मान लीजिए मेरा एक्टिव सेल B2 सेल है और मैं चाहता हूं कि B2 सेल में इस विजुअल बेसिक से कुछ लिखकर देखें। तो डायरेक्टली मैं विजुअल बेसिक से कैसे B2 सेल के अंदर कुछ भी लिख सकता हूं, इसके लिए मेरे को विजुअल बेसिक के अंदर लिखना पड़ेगा, दैट इज एक्टिव सेल। मैंने लिखा एक्टिव सेल के अंदर डॉट वैल्यू, मुझे एक्टिव सेल के अंदर एक वैल्यू टाइप करनी है। सो मैंने लिखा एक्टिव सेल डॉट वैल्यू स्पेस इक्वल्स टू, अब मुझे लिखना क्या है उसके अंदर, तो मान लीजिए मैं एक्टिव सेल डॉट वैल्यू के अंदर लिखना चाहता हूं अपना नाम, दैट इज अभिषेक। और जैसे ही मैंने किया उसके बाद एंटर प्रेस किया, और एंटर प्रेस करने के बाद अब मैं इसको एग्जीक्यूट करने वाला हूं। तो एग्जीक्यूट करते हैं। सेम एग्जीक्यूट करने के लिए डायरेक्टली आप प्रेस कर सकते हैं F5, मैंने जैसा कि बोला था आप लोगों को, तो आप F5 प्रेस करिए और F5 प्रेस करते ही ओके ओके, और अब आप देख सकते हैं तीसरा स्टेप उसने ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर दिया है और मुझे ये वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट करना था, ये देखिए एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मान लीजिए मैं अभिषेक की जगह कुछ और लिखना चाहता हूं, तो मैं कुछ और भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, चलिए मान लीजिए अभी एक्टिव सेल के अंदर मैंने अभिषेक लिखा, लेकिन मैं चाहता हूं दूसरे ही पल एक्टिव सेल में कुछ और लिखा आ जाए। यानी मैं चाहता हूं कि दूसरे ही पल आपका एक्टिव सेल जो है वो बदल जाए, किस वैल्यू के साथ, दैट इज 475, इस वैल्यू के साथ बदल जाए। यानी जैसे ही पहले अभिषेक लिखा है और सेकेंड टाइम अभिषेक रिफ्लेक्ट ना हो, जैसे ही वो एग्जीक्यूशन चले और सेकेंड टाइम मैक्रो रन हो, तो रन होते ही वहां लिखा है 475। तो आप ये कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्लिक करना है, सिंपल, क्लिक करते ही ओके ओके, और आप देखिए आपका ये आ गया। यानी पहले अभिषेक, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करूंगा तो ज्यादा आपको क्लियर होगा। तो चलिए F8 प्रेस करके स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन करते हैं। ये एग्जीक्यूट किया, F8 प्रेस किया, ये F8 प्रेस किया, अभिषेक लिखाया, F8 प्रेस किया, 475 लिखाया। तो इस तरीके से आप एक नॉर्मल कोडिंग यहां पर चला सकते हैं। तो ये था एक तरीका जिससे आप अपनी नॉर्मल कोडिंग चला रहे हैं, और अब आप चाहें तो इस कोडिंग के लिए एक बटन भी लगा सकते हैं। ओके, वो कैसे होगा, चलिए इस कोडिंग को रन करने के लिए आपको बार बार विजुअल बेसिक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको दिखाता हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो एक बॉक्स ले लीजिए यहां पर, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर कोई भी एक छोटा सा बॉक्स लगा देता हूं और मैं अब उस कोडिंग को एक बटन से चलाना चाहता हूं। तो सीधी सी बात है, वो कोडिंग मैं चाहता हूं कि बटन से चल जाए। तो अब ये बटन मैंने बना लिया है, अब इस बटन पे कुछ लिख देते हैं जी, टाइप कर देते हैं प्ले द कोडिंग, प्ले द कोड। तो मैंने यहां पे लिख दिया कि भैया मेरा कोड प्ले हो जाए, ठीक है। इस पर जैसे ही कोई क्लिक करे मेरा कोड रन हो जाए। तो चलिए एक बार राइट क्लिक प्रेस करते हैं, और राइट क्लिक प्रेस करने के बाद बटन तो आपने लगा लिया, और उसके बाद राइट क्लिक प्रेस करने के बाद असाइन कर दीजिए इसको मैक्रो, और मैक्रो वो असाइन कर दीजिए जो आपने अभी भी लिखा था, और वो कौन सा मैक्रो था, दैट इज मैक्रो राइट। आप इसे असाइन कर दीजिए, और जैसे ही आपने असाइन किया अब ये एक बटन की तरह काम करेगा। ये देखिए, ये देखिए, जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया उसने वो प्रोसेस फॉलो किया जो आपने उसके अंदर टाइप किया हुआ था। अच्छा, इसमें आप लोगों को सिर्फ एक चीज नहीं दिखाई दी, अभिषेक, क्योंकि अभिषेक के तुरंत बाद ही मैंने एक चीज की थी, मैंने तुरंत बाद ही उसी सेल में चेंज कर दिया था 475। अब देखिए एक्टिव सेल जो भी रखूंगा, अभिषेक लिखना अलाउ नहीं किया, अगर मान लीजिए एक्टिव सेल दूसरा रखता तो भाई बदलता भी, लेकिन अभिषेक दिखाई नहीं दिया पूरे प्रोसेस में, क्योंकि एक्टिव सेल भी वही था और उसी में मैंने अभिषेक भी लिखा और उसी में 475, इसलिए सिर्फ 475 रिफ्लेक्ट हुआ, अभिषेक दिखाई नहीं दिया, वो बीच में से गायब हो गया। तो कोई बात नहीं, ये बस आपको समझने के लिए था, तो समझाने के लिए था। तो प्रोसेस समझ में आ गया आप लोगों को। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।